इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की सेकेंड वेव के बीच दिल्ली पुलिस को कई फ्रंट्स पर काम करना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की रूटीन काम के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा रही है, ऑक्सीजन टैंकर्स के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना रही है, मरीजों को एम्बुलेंस मुहैया कराकर अस्पताल भी पहुंचा रही है। यही नहीं, कोरोना मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनके साथ जो धोखाधड़ी कर रहे हैं उनको भी पुलिस पकड़ रही है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। इन दिनों दिल्ली में खान मार्केट गैंग की बहुत चर्चा है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि खान मार्केट गैंग को दिल्ली पुलिस ने कैसे पकड़ा? सब ये तो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये शुरुआत हुई। एक पहले एक रेस्टोरेंट थी लोधी कॉलोनी में, वहां पे रेड हुई और रेड के बाद फिर जो सूचना मिली उसके बाद फिर दूसरे और तीसरे रेस्टोरेंट्स पे जो सर्च होने के बाद कुल मिलाकर के 554 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मिले। सर, कोरोना महामारी का वक्त है, दिल्ली पुलिस के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण हालात होंगे। दिल्ली में नकली दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, लोगों से धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए हैं। इसे ट्रैक करना कितना मुश्किल काम आपके लिए? दिल्ली पुलिस के लिए यह सब बहुत चुनौतीपूर्ण है। आपने शुरू में एक सवाल में से पूछा कि 3 फ्रंट पे काम करना पड़ रहा है। इनफैक्ट मैं उसको थोड़ा सा उसका उल्लेख करना चाहूंगा। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस का जो प्रमुख काम है वो है कि लॉकडाउन किस प्रकार से इंप्लीमेंट करें, यानी जो पैंडेमिक पुलिसिंग जिसको मैं कहता हूं वो करना, ताकि लोग अपने घरों में रहें और ये जो संक्रमण हो रहा है उसको रोका जा सके। जो दूसरा जो काम है, चूंकि इस समय ऐसी स्थिति हो गई है कि हमें लोगों को मदद करना चाहिए, बहुत लोग परेशानी में हैं, तो उसलिए हम लोगों ने बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन मानवीय काम कर रहे हैं। जो तीसरा है वो है कि हमने देखा है कि इस परेशानी वाली स्थिति में कुछ लोग मौके का फायदा उठा करके खुद का फायदा करा रहे हैं, जैसे ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं या फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं, तो उस पे भी हम अंकुश लगा रहे हैं। और जो चौथा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरकार दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं और उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हेल्दी ना रहें, वो उनकी मेडिकल जो हालात हैं उनको ठीक ना रहे, तो वो भी काम में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए उनका भी ध्यान रखना हमारा काम है। तो ये हमारा इस पैंडेमिक के समय में मुख्य तौर पे हमारी ये काम है। श्रीवास्तव साहब, मैं आपके ट्विटर हैंडल को फॉलो करता हूं, वहां पर भी आपने फाइनेंशियल फ्रॉड का जिक्र किया है। कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर, दवाइयों के नाम पर ठगी का धंधा कर रहे हैं। दिल्ली से बाहर के बैंक खातों में पेमेंट को ट्रैक करना, इन सब को पकड़ना, यह भी मुश्किल है। इसको कैसे कर रहे हैं आप? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट जैसे ही चीजें शुरू हो गई, इसकी पुकारट हमने जब हमारे तक पहुंचा तो हम लोगों ने लोगों को एक ऑप्शन दिया कि हमारा जो कोविड हेल्पलाइन है 23469900 पे, उस पे भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं पुलिस को। हमारा एक नंबर 112 तो है ही, और भी जरिए हैं पुलिस तक पहुंचने की। तो इससे हमारे को बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलने लगा कि कहाँ ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और कहाँ पे उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ। तो इन फाइनेंशियल फ्रॉड्स को फिर एनालाइज किया गया और इस बेसिस पे पता किया गया ये फ्रॉड्स कहाँ से हो रहे हैं। और मैं इस पे ज्यादा खुलासे से तो नहीं बता सकता। कुछ नजदीक के जगह हैं दिल्ली के आसपास के, और कुछ दूर दराज के भी जगह हैं। हमारी टीम सभी जगह चली गई है और हमें काफी सक्सेस मिल रहा है इसमें। और हम आने वाले दिनों में आपको बराबर बताते रहेंगे कि कैसे क्या क्या सक्सेस मिले, कितने लोगों को हम लोगों ने कानून के हवाले किया है। सर, कोविड के टाइम एक और बड़ा क्राइम सुनने में आया है, वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। जिन बच्चों के माँ बाप की कोविड से मौत हो रही है, उन बच्चों की ट्रैफिकिंग सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सब हो रहा है। इसे कैसे आप रोक रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि मैंने अपने ट्वीट में भी लिखा है
कि जहां ये जो कोविड का समय है, जहां पे कुछ ऐसे जिम्मेदार लोग सामने आए हुए हैं, पुलिस खासकर अपना काम कर रही है, वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग आए हैं कि इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। एक तो कालाबाजारी और फाइनेंशियल फ्रॉड करके, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बच्चों के, अनाथ बच्चों के अडॉप्शन को के नाम दे करके वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग करना चाहते हैं। तो एक इसके लिए एक प्रोसीजर मेंशन्ड है, और उसी प्रोसीजर से जो भी अडॉप्शन होना चाहिए उसी अडॉप्शन हो। इसके लिए हम लोगों ने अगेन कोविड हेल्पलाइन पे हमने लोगों को सजेस्ट किया है कि जिनको जहां भी वो देखते हैं कि कोई बच्चा अनाथ हो गया है और उसको देखने वाले कोई नहीं है, तो पुलिस को बतलाएं। वुमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन है, 1098 है, उस पे बतलाएं। दिल्ली पुलिस को 112 पे बतला सकते हैं, और ऐसे में पुलिस अवश्य बच्चे को से बातचीत करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि बच्चा वो सेफ एनवायरनमेंट में हो और उसकी किसी प्रकार से ट्रैफिकिंग ना हो। श्रीवास्तव साहब, कोविड होने पर कई बार हम देख रहे हैं, दुखद है, परिवार के लोग भी अंतिम संस्कार कराने नहीं आते। ये जिम्मेदारी भी दिल्ली पुलिस के कुछ लोग उठा रहे हैं। रियल हीरो बनकर एएसआई राकेश ने 1100 शवों के अंतिम संस्कार में मदद की है। यह भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। देखिए, हमारे पास इस प्रकार की जो अपने क्रिमेशन ग्राउंड पे जो पुलिस के द्वारा मदद दी जा रही है वो है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो रिफिलिंग स्टेशंस हैं, आप देखते होंगे कि वहां पे बहुत भीड़ है। अब थोड़ी भीड़ कम हुई है, तो वहां पे भी पुलिस आकर के लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करना। हॉस्पिटलों पे भी काफी भीड़ हो जाती है, तो वहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो बहुत सारे ऐसे चीज हैं जहां पे आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होगा। आपने पाया होगा कि दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हॉस्पिटल्स को पहुंचाए। वो इसलिए था कि वहां पे पेशेंट्स एडमिट हैं, अगर उनको आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं पहुंचाए तो उतने लोगों की जान का खतरा हो सकता है। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है, उनके जो वेट करने वाले जो रिलेटिव्स हैं वो भी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए पुलिस अपने जो एक दायरा है उससे आगे बढ़ करके काम कर रही है। आपने सवाल पूछा क्रिमेशन ग्राउंड पे। हाँ, क्रिमेशन ग्राउंड पे दिल्ली पुलिस बराबर वहां पे मौजूद है, और ऐसे जो लोग हैं जिनके साथ कोई नहीं है, या वहां पे जो एमसीडी के वर्कर्स भी हैं, वो उनमें बराबर कमी आ रही है, वो भी संक्रमित हो रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस जो गैप है उसको फिल इन करने के लिए खुद आगे बढ़ करके इसमें क्रिमेशन में मदद करती है। बिल्कुल सर, दिल्ली पुलिस ने एक डेडिकेटेड लेन भी बनाई है एम्बुलेंस, इमरजेंसी व्हीकल और ऑक्सीजन टैंकर्स के लिए। इसका कितना फायदा हो रहा है? जरूर, क्योंकि पुलिस को जो पुलिस चेक पॉइंट्स हैं वहां पे ये जरूर देखना होगा कि कौन से लोग लॉकडाउन वायलेशन कर रहे हैं। तो वहां पे थोड़ी सी भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक जमा हो जाता है। इसमें कोई इमरजेंसी व्हीकल्स भी हो सकता है, ऑक्सीजन के टैंकर्स हो सकते हैं, एम्बुलेंस हो सकता है जी। तो इसी को सोचते हुए हमने एक इंतजाम किया कि जो लेफ्ट मोस्ट लेन है वो थ्रू लेन बना दी जाए, ताकि इसमें इमरजेंसी व्हीकल्स निकल जाए। इससे जो लोगों को परेशानी हो सकती थी वो परेशानी अब नहीं हो रही है, और कहीं से लोगों का ये शिकायत भी नहीं आया कि इन चेक पॉइंट्स पे काफी लंबा वेट करना पड़ता है। सर, दिल्ली पुलिस ने जीवन रक्षक नाम से एक इनिशिएटिव प्लाज्मा डोनर्स के लिए चलाया है, इसके बारे में थोड़ा बताएं, और ये कितना फायदेमंद रहा? देखिए, पिछले साल जो ये कोरोना का दौर था, तो उसमें दिल्ली पुलिस के बहुत सारे जवानों ने प्लाज्मा डोनेट किया था, और एक ऐसे ही डोनेशन कैंप हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ऑर्गेनाइज किया था। एक और आरएमएल हॉस्पिटल, जेपीएन हॉस्पिटल में हुआ था। तो और बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी अपने लेवल पे ही जाकर के प्लाज्मा दे दिए थे। इस बार भी प्लाज्मा की आवश्यकता थी, तो हमने ज्यादा व्यवस्थित होकर के हमने एक जीवन रक्षक
एक पोर्टल बनाया जिसपे जो भी डोनर्स हैं वो अपना नाम दे सकते थे, अपने पर्टिकुलर्स दे सकते थे, और उसी प्रकार से जो रेसिपिएंट हैं वे भी अपने रिक्वेस्ट पुट इन कर सकते थे। और ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। और इसमें जो भी पुलिसकर्मी या प्राइवेट पर्सन्स भी अपने डोनेशन के लिए अग्री कर जाते हैं तो अपना उनसे संपर्क करके और ILBS में वो ब्लड दे देते हैं, जिससे प्लाज्मा निकाली जाती है और वो रेसिपिएंट को पहुंचा दी जाती है। एसएन श्रीवास्तव साहब, दिल्ली पुलिस का मंत्र है शांति, निस्वार्थ सेवा और न्याय। दिल्ली पुलिस दिन रात लगाकर इस मंत्र को साकार कर रही है। आपने हमसे बात की, हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। इंडिया टीवी की इस पॉजिटिव मुहिम में थोड़ी देर बाद शाम 6:30 बजे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मशहूर कवि कुमार विश्वास। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।